इस गोली का बदला हम संविधान की ताकत से उन वर्दी वाले गुंडों को सजा दिला के पूरा करेंगे। इनकी देन है यार, अगर मैं कुछ बन सकता हूँ तो इन्हीं की देन है। अगर ये कमांडो इतने लोग आए हैं तो इन्हीं की देन है, सब बाबा साहब की देन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने यहाँ पर आज एसडीएम पता नहीं कौन कौन आई थी। मैं रिक्शा चला रहा था, मैं रिक्शा चला के आया जैसी घर, मेरे रास्ते में खबर पड़ी मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मुझे इतना दुर्भाग्य की बात हुई मेरे, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं चक्कर आने लगे, मैं फिर भी घर तक आया। गोली चलाई किसी ने? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर मिली। यहाँ पर सीधे दो लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गए। यहाँ पर सुमित कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्रीदेंद्र लाल। एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित है और एक मेरा पड़ोसी गांव का मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। 3 लोग इसमें, 2 घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गई है। और हमारे पास ना कोई जमीन ना कोई कुछ, रिक्शा चलाकर हम अपना पेट पालते थे। और आज भी आप मेरे घर जाके देख लो, रिक्शा खड़ी है। मैं अभी भी रिक्शा चला के आ रहा था, रास्ते में मुझे ये मिली बात। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और हम बात कर रहे हैं अभी रामपुर जिले में हुई घटना के ऊपर, जिसमें एक बहुजन समाज के 10वीं के छात्र की मौत हुई है। और परिवार का आरोप है, उनके भाई का आरोप भी है कि ये जो हत्या की गई उसमें पुलिस की फायरिंग से यह हत्या हुई है। कितना अफसोसजनक है ये और कितना दर्दनीय और असहनीय जो घटनाएं, खास तौर से जहां जहां भाजपा और आरएसएस की मनुवादी सरकारें चल रही वहां हो रहा है। अभी पीछे हमने आपको राजस्थान की भी घटना को दिखाया था, जिसमें एक महिला शिक्षक अपने महापुरुषों के ऊपर भिड़ गई वहां गांव के लोगों से। वहां पर भी उनके साथ भी उनके परिवार को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। तो पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है, मतलब वहां पर जितने भी बहुजन समाज से जुड़े लोग हैं, वो कोई भी अपनी आत्मसम्मान की आवाज उठाएं या कुछ भी आवाज उठाएं तो पुलिस इस तरह से मारपीट और हत्याएं जो कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ का जो पूरा मामला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गांव में एक होता है कूड़ा जहां पर लोग डालते हैं, कूड़े का ढेर जहां पर डालते हैं, एक सरकारी जमीन होती है जहां पर ये गांव के जो हमारे जो बहुजन समाज के युवा या बहुजन समाज के लोग थे, उसको एक डॉक्टर अंबेडकर पार्क के रूप में उसको बनाना चाहते थे। और जिसमें कि गांव के प्रधान ने भी सहमति जता दी थी और उन्होंने कह दिया था कि आप बनाइए। और उसमें वो बाबा साहब का एक बोर्ड उन्होंने लगाया, जिस बोर्ड के का विरोध करने के लिए वहीं के गंगवार समाज के लोग, गंगवार जो जाति है जनरल कास्ट में आती है और जो मैं यूपी में देखता हूँ गंगवार ठाकुर समाज से ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने विरोध किया। उनके विरोध को सरकार इतना सुन रही है कि वहां पर इतना आप देख सकते हैं पुलिस ने किस तरह से वहां बर्बरता की, वहां के लोगों पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों को घायल हैं बुरी तरीके से, जिसमें कि एक के दोनों पैरों में गोली लगी है और दूसरे के भी गोली लगी है। और जो तीसरा बच्चा जो मर चुका है मृतक, उसके सर में सीधा पुलिस ने गोली मारी। तो अगर पुलिस को गोली चलानी भी है, अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है या कोई वो उनसे भाग रहा होता है या पुलिस के ऊपर फायरिंग करे, तब भी पुलिस का जो गोली चलाने का जो उनको जो कानूनी अधिकार है वो उसके पैर में गोली मारने का, सर में तो बिल्कुल है ही नहीं। तो एक संविधान का उल्लंघन भी है। और हम बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील करते हैं कि उस गांव के परिवार के सपोर्ट में आए और जहां जहां इस तरह की घटना है उसके सपोर्ट में हमारे समाज के लोगों को एकदम बिल्कुल बिना डरे बिना भय के वहां पहुंचना चाहिए और उसमें जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा चंद्रशेखर रावण का, जो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी बात को रखा। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कई हजार लोगों की भीड़ वहां आपको दिखाई देगी। और अब देखिए प्रशासन क्या करता है। पीछे आपने देखा होगा कि जहां जहां जनरल कास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट, ऐसे घटनाओं पर कोई मृत्यु हो जाती है, तो वहां सरकार ने लाखों करोड़ों सरकारी नौकरी के मुआवजे दिए हैं। लेकिन यहाँ नौकरी के साथ साथ, मुआवजे के साथ साथ, अगर ये गोली पुलिस द्वारा चलाई है, जिस तरह से कमिश्नर
साहब कह रहे हैं कि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस ने, कमिश्नर ने वादा भी किया है कि जो भी दोषी होंगे कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं और परिवार के पूरी जो भी उनकी डिमांड है उन पर हम विचार करेंगे। तो विचार तो यही है कि जब आप जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति इस तरह की घटना में मारा जाता है तो वहां पर एक बड़ा मुआवजा और बड़ी कार्रवाई होती दिखती है, लेकिन जब बहुजन समाज का कोई युवा या कोई इस तरह का आदमी मारा जाता है तो वहां पर सरकार का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और कहीं भी जस्टिस, आप बहुत सारे केसेस देख चुके हैं, जिस तरह से हाथरस वाला केस था उसमें भी यही हुआ। अब ये देखना होगा कि इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है। और मैं फिर पुनः अपील करूंगा कि हमारे समाज के लोगों को जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और भारी संख्या के अंदर अगर पुलिस से न्याय नहीं मिलता है तो फिर समाज सोचने के लिए मजबूर होता है कि दूसरा एक्शन प्लान क्या किया जाए। तो इस वीडियो में आप सारे पूरी घटना का पूरा कंप्लीट ब्यौरा और भाई के बयान सब आप देख सकते हैं। मैं उस उप जिलाधिकारी एसडीएम साथी को भी, जो इतना नादान था, जिसको ये भी नहीं पता कि पब्लिक को कैसे डील किया जाता है, जिसमें एक झटके से गोली के आदेश देके और हमारे एक हंसते खेलते परिवार में आंसू का सैलाब ला दिया। उसको एहसास भी नहीं था कि वो हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है। उसको ये भी एहसास नहीं था कि किस तरह से पब्लिक को डील किया जाता है, भीड़ को किस तरह समझाया जाता है, किस तरह बड़ी बड़ी भीड़ को हाथ जोड़ के समझा के डील किया जाता है। इस लोकतंत्र में अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और इस जनता को, जो जनता असल में मालिक है, उसको ये यहाँ क्या हुआ आप सबने देखा ना जी। देखा कल रात से अब तक आप लोगों को पता लगा देगा क्या हुआ जी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये रोज होता है। अरे यार हर दूसरे तीसरे दिन हम देश में कहीं ना कहीं सुनते हैं कि कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई। पहले तो लाठियों से हमें पीट के भगाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अब उनको ये लग गया है कि लाठियों से नहीं जाएंगे तो वो गोली चलाने लगे। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं भाई सोमेश जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि 17 साल का एक बहादुर नौजवान, जिसकी वजह से आप और हम सब लोग आज यहाँ इतनी दूर चल के आए हैं, ये उसी के शहादत का नतीजा। और कमिश्नर साहब, एक गांव में कुछ बवाल हुआ था, क्या था पूरा मामला? असल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी, जिसको बीच में पार्ट का समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ बैठकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी। लेकिन इस बीच में जैसा कि पहले भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इसकी जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है। ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं। घायल भी कुछ लोग, हाँ, दो लोगों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है, परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। गांव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गांव में स्थिति बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी। जो चीजें हम उस पर कार्रवाइयां करेंगे उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा सर, परिवार के लोगों का कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे और जो सबसे पहली जरूरत अभी यह है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच भी हो। जो अगर ज्यादती या कहीं पे गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। सबसे पहली प्राथमिकता ये है
उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कि सर इसकी जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या? हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा क्यों ये घटना घटी, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की जमीन थी, तो खाद के गड्ढे की जमीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है सर, फिलहाल सर क्या एक्शन लिया गया सर? फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, जो कल तक आ जाएगी, उसके तत्काल बाद कार्रवाई शुरू ये भी आप जान लो, अगर आपने ये मदद पहले की होती इतनी बड़ी संख्या में जुट के, तो आज सुमेश हमारे बीच होता। आप भी असल में तभी जागते हो जब जुल्म जाति की इंतहा बढ़ जाती। क्या सोमेश की मां ने सोमेश को इसलिए पैदा किया था कि एक दिन 17 साल की उनकी मेहनत को 1 सेकंड में पुलिस की गोलियों द्वारा रोन दिया जाएगा? और फिर उसके बाद क्या क्या नहीं आपने नहीं देखा। आपकी मौजूदगी में उमेश भाई का अंतिम संस्कार हुआ। कैसे? जबरदस्ती में। कैसे हुआ? बलपूर्वक सर, बलपूर्वक जबरदस्ती, हुआ बलपूर्वक प्रशासन की मर्जी से हुआ। प्रशासन की। तो इसका मतलब अब वो गोली मारेंगे, हत्या करेंगे और उसके बाद हमें अपने बच्चे को देखने भी नहीं देंगे, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने कल आज सुबह लिखा कि मुझे हाथरस याद आ रहा है और यहाँ हाथरस दोहराया गया आप सबके सामने। यानी कि संख्या बल से कुछ नहीं होता है, जिनके हाथ में ताकत होती है उन्हीं की सुनवाई होती है। आप जानते हैं कि हम सब हर मामले में खड़े होकर लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। मैं जब उनकी माँ से बात कर रहा था तो उनकी माँ ने मुझे बताया, और ये गर्व का विषय आप सबके लिए, मेरे लिए, और ये डर का विषय है आरएसएस और भाजपा के लोगों के लिए। जब हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के लिए, एक कुछ गज जमीन के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे सकते हैं, तो जिस दिन संविधान पे आज आई तो हम इस देश में किस हद तक गुजर सकते हैं, ये उनके लिए चैलेंज लगता है। हमने 2 अप्रैल 2018 में भी साबित किया था जब SC/ST एक्ट पे आंच आई थी, और हमने कल भी इस मिट्टी को खून से सींच के साबित किया कि जब बाबा साहब के सम्मान की बात आएगी, जब बाबा साहब के पार्क की बात आएगी, तो हम हर कीमत चुकाने को तैयार है। इसके लिए वो माए भी धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने माओ ने कल लाठियां खाई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने सुना कि बहुत बड़े धन्ना सेठ ने, पूंजीपति ने, पैसे वाले ने या किसी पार्टी के नेता ने कई 100 बीघे जमीन कब्जाई हो और पुलिस ने जाकर उन पर कभी गोली चलाई? कभी आपने सुना? आप चेक करके देखो, अपने यहाँ के आंकड़े निकलवाओ भूमि के, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी पंचायत की जमीन बड़े बड़े लोग कई 100 बीघे दबा के बैठे। लेकिन इस सरकार में और ये जो हमारी सम्मानित पुलिस खड़ी है, इनको ये लगता है कि ये लोग जानवर है, इनको मारोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिनको जानवर समझा गया आजादी से पहले और जिनको आज भी जानवर समझने की भूल कर रहे हो, इस लोकतंत्र में वो बहुत शक्तिशाली है और उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेके अपने बच्चों को पालने का, पढ़ाने का, लिखाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा अच्छा भोजन खाने का जो है, जो अधिकार आपको मिला है, ये इन्हीं गरीबों के, जिनको जानवर समझ के मारते उन्हीं के टैक्स के पैसे से मिला। मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, और क्योंकि मैं इंसानियत का सम्मान करता हूँ, मानवता का सम्मान करता हूँ, मैं किसी जाति, दलित, पिछड़े
आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी या न्याय पसंद किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति या महिला हो, हमें किससे कोई लड़ाई नहीं है। ये जमीन पंचायत की जमीन जिसपे हमारे कूड़े थे, इसको हटा के साफ करके आप मुझे बताओ पूरी जिम्मेदारी से, जब हम इस देश में अंग्रेजों के अधीन थे और ये देश गुलाम था, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि 14 अगस्त को जब हम अंग्रेजों के अधीन थे और 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो 16 अगस्त को हमारी जिंदगी में क्या बदला। जब 14 अगस्त को हम पे जमीन नहीं थी, तो क्या 16 अगस्त को हमें जमीन मिली? जिन पे रोजगार नहीं थे उनको रोजगार मिले, जिन पे उद्योग धंधे नहीं थे उनको उद्योग धंधे मिले, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, जिन पे घर नहीं थे उनको घर मिला। हमारे महापुरुषों ने कहा कि आजादी अधूरी है जब तक धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं होता, आजादी तब पूरी होगी जिस तरह की सुविधाएं अमीरों को, जिस तरह के हक अधिकार अमीरों को मिल रहे हैं, उसी तरह के हक अधिकार हमें भी मिले। आप महसूस करो, आज हम अपने महापुरुषों की पार्क बनाना चाहते हैं या गुरुघर बनाना चाहते हैं, बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, जमीनें हमारे पास नहीं है, मगर इस देश में हमारी आस्था भी तो होगी, हमारा भी तो कोई सम्मान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत सारी मांगे मेरे सामने रखी गई और मुझे बताया गया कि प्रशासन ने इस पर सहमति जाहिर की है, नाम समझने लगे। मैं आपको लगातार समझाता हूँ, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हम अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे। मैंने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है, क्या मजाक किया एफआईआर में? ऐसे ये एफआईआर कॉपी होती है कि आपने हमारी मांगे भी उसमें लिख दी। प्रशासन के लोग हमें बेवकूफ मानते हैं। कौन से एफआईआर में मांगे लिखी जाती है कि परिवार को ये मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहते हैं? अगर ये गरीब लोग, अनपढ़ लोग नहीं समझते हैं तो आप मजाक उड़ाना चाहते हो हमारा। हमें वहां बंद करके जबरदस्ती है उस बच्चे को अंतिम संस्कार करके लाठियां चला के ताकतवर समझते हो? क्यों क्या जरूरत पड़ी कपड़े आपको? ये सब क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपको पता है आपने अपराध किया है और आपको पता है कि अपराधी को सजा मिलेगी, इसलिए आप चंद्रशेखर के आने से पहले अंतिम संस्कार करना चाहते सर। वहाँ पर लाठी चार्ज लगी। इस देश में लोकतंत्र है, फाइलें बाद में भी खुलती है, सारे अधिकारी यही रहेंगे, कोई नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई देश छोड़कर नहीं भागेगा। और आज जो कमजोर है हम लोग, हम इस प्रदेश में हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे, इस बात को मेरी याद रखना कान खोल के। हम ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे और आप हमारे साथ काम भी करेंगे। उस दिन हम आपसे हिसाब करेंगे जो तुम आज अपना बाहर लोगों से कर रहे हैं। हम इंसान हैं और हमें इंसानों जैसे हक अधिकार होने चाहिए, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है ये आपकी चुप्पी की वजह से हो रहा है। आप एक पार्क पे लड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन एक तरफ तो संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो संविधान हमें ताकत देता है, वो संविधान नहीं बचेगा, हमारी फिर ये गोलियां हम पे लगेगी। आप बताओ, ऐसा ये लोग क्या अपराधी थे? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल थे? ये कोई माफिया थे? और ये जमीन को कहाँ ले जा रहे थे अगर इनको गोली चलाने की नौबत आई? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मैंने आंदोलन किए। जब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती जनता कोई विरोध नहीं करती है। जब पुलिस जाती करती है तब जनता अपनी जान बचाने को अपना प्रोटेक्शन करती है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें मिला है, लेकिन आप समझो कहां से चली गोली? सर यहाँ खिड़की से खिड़की सर भाई है ये गोली सिर्फ सोमेश पे नहीं चली। सोमेश भाई ने तो शहादत दे दी। ये गोली हर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति पे चली है, देश दुनिया में रहने वाले हर संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे चली है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग इस पार्क का विरोध कर रहे हैं वो भी अनजान है, उनको भी नहीं पता कि उनको भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सचेत किया है, तभी हमारी माँ बहनें बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क की वैल्यू समझती है। ये पार्क हमारे पास हमारी धरोहर है, इस धरोहर पे, और आप जानते नहीं हो क्या, प्रधान जी ने इस पार्क का, अब इस बोर्ड का अपने हाथ से
पुलिस आए थे, पुलिस ने आते ही डंडे मारने शुरू कर दिया। हमारे भैया के बहुत से पैरों में मारे थे और यहाँ पर मारे थे। जेंट्स पुलिस थी, लेडीज पुलिस थी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रामराज है, जिसमें जेंट्स पुलिस महिलाओं को पीटेगी और फिर गोली चलाएगी। शर्म करो। अगर शर्म अगर बची है तो शर्म करो। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के टट्टू बन जाओ। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के चापलूस चमचे बन जाओ। और गरीबों के ये इनकी दुआएं बददुआएं तुम्हें जीने नहीं देगी। इनकी बददुआएं, उसकी माँ के आंसू, गरीबों की। अरे यार कैसे कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। कुदरत की लाठी जब चलती है तो अच्छे का घमंड टूट जाता है। मैंने FIR भी पढ़ी, मैंने मांगे भी सुनी। मैं आपको भी मांगे बताता हूँ। गरीबों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिनको देख के हर पीड़ित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वही अगर कानून से खिलवाड़ करने लग जाए, अगर इस FIR को देखेगा तो वो हंसेगा। 25 लोगों पे मुकदमा और पूरी जो भाषा शैली लिखी गई है वो ऐसी भी नहीं कि वो कोर्ट में एक दिन टिक जाए। ये जानबूझ के इस घटना को बदलने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए किया। लेकिन संविधान तो ये कहता ना कि अपराध करने वाला चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, किसान हो, मजदूर, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी। यहाँ मांग ये है, पहली मांग, उप जिलाधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्या नौकरी से बर्खास्त किया गया? नहीं सर, नहीं। वो गोली चलाएगा और उसकी बदली होगी सिर्फ। हमारे भाई की जान चली गई, उसकी बदली होगी। बहुत अच्छे। चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज समेत पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मैं ये नहीं कहता जिसका दोष है, जिसका दोष नहीं है इस पर कार्रवाई करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस पुलिस ने ये नंगा नाच किया, क्या उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। आप याद करो, लखनऊ में यूपी पुलिस के एक जवान ने गोली मार के एक व्यक्ति की हत्या की जी। मुख्यमंत्री ने उस परिवार को बुलाया, नौकरी और दी, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया, नौकरी और क्लास 1 की नौकरी जो है जी वो उसकी पत्नी को दी। ये हत्या किसने की? किसने की हत्या? पुलिस ने। तो फिर आपसे दोहरा क्यों हो रहा है? आपको भी वो मुआवजा और वो नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। मिलनी चाहिए। एक और घटना हुई थी, एक व्यापारी को आजमगढ़ में या गोरखपुर में पुलिस ने होटल में घुस के मारा। उसके परिवार को भी मुआवजा और उसकी पत्नी को भी या उसके परिवार किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई। ये 2 उदाहरण हमारे सामने है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध करने पे किया। लेकिन अभी हमारे व्यक्ति को क्या मिलेगा? पार्क में लगाए जाए। आप ये बताओ, जिस अंबेडकर पार्क के लिए हमारे भाई ने बलिदान दिया और हमारी माओ बहनों ने लाठियां खाई, क्या उस अंबेडकर पार्क का निर्माण जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज से स्टार्ट होता। और मेरी बात को गौर से सुनो, यहाँ पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को, उद्योगपति को 1-1 रुपए लीज पे 100 साल के लिए जमीन, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है। लेकिन जो लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं उस मिट्टी में, उनको वो जमीन उनके नाम नहीं होती। ये कितना एरिया होगा? पूरा 3 बीघा करीब, 2.5-3 बीघे होगी सर, 2.5-3 बीघे होगी। 1.5-2 बीघे। 1.5-2 बीघे के अगर इनको पैसे चाहिए तो पैसे ले लेते, लेकिन हमारे भाई की हत्या तो ना करते। हम इनके पैसे देते, लेकिन ये कम से कम हमारे भाई को तो छोड़ देते। सर में गोली जान से मारने की नीयत से मारी जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह की स्थिति हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए
पैर में गोली मारी जाती है, यही रूल है, लेकिन सर में गोली मारी गई और वहां तो मारने वाले का मोटिव साफ था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार दोषी व्यक्तियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। कोई गिरफ्तार हुआ नहीं सर अभी तक। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 2 लोग जख्मी हैं उनमें से एक जो भाई रईसपाल सनोब ओमकार है, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है, अभी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसकी गोली भी निकाली गई, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है उसका पैर काटना पड़े। और मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस उसके भी मरने का इंतजार कर रही है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रईसपाल, ना देगा कोई गवाही। और इनके जो साथी जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सरेआम बच जाएंगे। रमन सदोवीर सिंह हाथ में गोली लगी है, इसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा उस घायल व्यक्ति को जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। 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 जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आपसे मेरी अपील है मेरे लोगों, हम संविधान को मानिए कि आज उत्तर प्रदेश में किस तरह दलितों की खाल खींची जा रही है, किस तरह उनकी खून से होली खेली जा रही है। मैं अपनी माँ बहनों को भी वचन देकर कहता हूँ, आपके पीठ पर बड़ी पड़ेगा। और साथियों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट करें ताकि हम बहुजन समाज पे, वंचितों पर, महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा पाए। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।